छलनी किया आदर्श नगर जोन। नगर निगम हेरिटेज जयपुर ने अवैध निर्माण का हिस्सा 820 व 21 पर दिखावे की कार्यवाही। लंबे समय से विचाराधीन और पूर्व अधिकारियों नेताओं द्वारा वसूली कर बनवाए जा रहे अवैध निर्माणों में से प्लॉट नंबर 820 व 821 आदर्श नगर जयपुर के कुछ हिस्से पर आज 12 जून 2024 को आदर्श नगर जोन उपायुक्त के निर्देश पर तोड़फोड़ या कहीं पंचर करने की कार्यवाही की गई। ध्यान रहे कि गत दिनों सीज की कार्यवाही में अधिकारियों से चूक भी हुई थी, जिसमें प्लॉट नंबर 820 व 821 आदर्श नगर जयपुर के अवैध निर्माण को सीज करने के जगह पर 50 साल पुरानी बनी दुकानों को और एक नई बनी दुकान को सीज कर दिया गया। हालांकि आज की गई कार्यवाही में भी अधिकारियों ने केवल दिखावे की कार्यवाही को अंजाम दिया। जितनी संख्या में मजदूर और जाप्ता लगाया गया और पंचर की जितनी कार्यवाही हुई उसे तो अवैध निर्माण को सीज ही कर दिया जाता तो कम से कम लाखों का राजस्व प्राप्त होता। आज की इस कार्यवाही से निगम को राजस्व के नाम पर ठेंगा मिलने वाला है। लेबर और अन्य खर्चे निगम के सरकारी खाते से लगे वे भी शायद ही वसूल किए जा सकेंगे। शिकायतकर्ताओं का तो कहना है कि आयुक्त नगर निगम हेरिटेज जयपुर सहित निगम प्रशासन सन्नीपात में जकड़ा अकड़ा अवैध निर्माणों को बनवाने में लगा है। पहले की सीज की कार्यवाही में अवैध निर्माणकर्ता को दुकानें सीज कर फायदा पहुंचाया और अब अवैध निर्माण पर दिखावे की कार्यवाही कर अवैध निर्माण को बचाकर फिर से फायदा पहुंचाया। जैसे दलाल से 30 लाख रुपए में हुए सौदे के बाद कर्ज अदायगी की जाकर फर्ज निभाया जा रहा हो। शिकायतकर्ताओं की मांग अब तो यह भी है कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के पुनर्गठन, पट्टा आवेदन, निर्माण स्वीकृति के आवेदनों, शपथ पत्रों सहित सभी दस्तावेजों की एफएसएल से जांच करवाए कि आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तव में सही भी है या नहीं। इसके अलावा भी कई चीजों की जांच की जा सकती है। राजपूताना न्यूज अपने समाचारों में कई बार बता चुका है कि अवैध निर्माण की पत्रावलियों में गड़बड़ झाला मोटा है। इसीलिए दलाल ने दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही करने के लिए और अवैध निर्माण को ध्वस्त या सीज करने से बचाने के लिए 30 लाख रुपए में सौदा तय किया था। यह तथ्य पिछली सीज की कार्यवाही के बाद स्पष्ट रूप से सच साबित भी हो गया। जिस अवैध निर्माण पर वास्तव में ध्वस्त और सीज की कार्यवाही होनी थी, आज भी दिखावे की कार्यवाही हुई और फिर से एक बार शिकायतों को दबाने का प्रयास निकाय के अधिकारियों ने किया। शिकायतकर्ताओं का तो मानना है कि डीएलबी, स्थानीय नेताओं, नगर निगम हेरिटेज जयपुर महापौर, उप महापौर, आयुक्त, सतर्कता उपायुक्त और आदर्श नगर जोन उपायुक्त की खुली मिलीभगत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस मिलीभगत की सेटिंग जिस दलाल ने की है उसका नाम अब हर कर्मचारी अधिकारी की जबान पर है। शिकायतकर्ताओं ने भी लिखित में ऐसे ही आरोप लगाए हैं और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और गहनता से जांच करने का आग्रह अपनी शिकायतों में किया है। यह लिखित शिकायत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, डीएलबी के अधिकारियों, महापौर, आयुक्त, उपायुक्त सतर्कता, उपायुक्त आदर्श नगर जोन और स्थानीय विधायक तक को भेजी गई बताई जा रही है। यहाँ पर आज की कार्यवाही से तो यह स्पष्ट हो गया कि अवैध निर्माण तो किया ही जा रहा है, तभी तो आज निकाय अधिकारियों ने कार्यवाही की है। अब तो अवैध निर्माण करने के मामले में निर्माण स्वीकृति का उल्लंघन स्पष्ट है और ऐसे उल्लंघन के बाद निर्माण स्वीकृति कानूनी रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाती है और मौके की स्थिति के अनुसार अब निर्माण स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। चाहे यह निर्माण स्वीकृति हाई कोर्ट, स्थानीय कोर्ट या निकाय ने ही क्यों ना दी हो। राजपूताना न्यूज ने पहले ही बताया था कि कार्यवाही के मामले में मजे की बात यह है कि अवैध निर्माण पर दिखावे की कार्यवाही करने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में भारी खलबली मची हुई है और दोनों ही राजनीतिक दल के नेता साझा होकर अधिकारियों का तबादला करने में लगे हुए हैं। जोन उपायुक्त अभी भी दबाव में है और खुलकर नोटिसों, सीजर मीमो व ध्वस्त करने के स्पष्ट आदेशों पर हस्ताक्षर करने से कतरा रहे हैं। देखिए अब आने वाले दिनों में क्या होता है। दलालों की, राजनेताओं की या फिर अधिकारियों की चलती है या अवैध निर्माण पर लाल चपड़ी और पीले पंजे की चलती है। फिलहाल तो इस मामले में दलाल के दिए नोटों की ही चली है और चल रही है। सारी स्थिति रिकॉर्ड और कार्यवाही करने के तरीके से साफ साफ समझ में आ रही है और मौके की स्थिति देखने से ही आम जनता के समझ में आ रही है कि कैसे दलालों से मिलकर मोटा माल बटोरा जा रहा है। सरकारें है कि भ्रष्टाचार और दलालों को मिटाने का दम भरकर दिखावे की गारंटी दे रही है।
देखिए आगे होता है क्या। सरकारी खजाने को चूना लगता है या सरकारी खजाने में लाखों का जुर्माना जमा होता है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।